नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात बड़े अंदर की है और ये सारी बातें दिल्ली में हुई दो अलग अलग बैठकों की है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, आपको धीरे धीरे हम इस अंदर की बात का खुलासा करते जाएंगे। और इस कहानी में किरदार भी तीन अलग अलग पार्टियों के हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और बीएसपी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों बैठकों में बीएसपी का कोई नेता नहीं था, लेकिन जिक्र मायावती का होता रहा। और अंत में रिजल्ट जो आया उसमें मायावती का चैप्टर क्लोज कर दिया गया इंडिया गठबंधन में, जिसकी तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी आ सकती है। भले ही मायावती बार बार कहती रही हैं कि वो अकेले अपने दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कुछ बातें बाहर आई, लेकिन जो बातें बाहर नहीं आई हैं वो मेरे पास है। वो हुआ यूं कि दिल्ली के अशोका होटल में विपक्षी एकता की 28 पार्टियों की मीटिंग हुई। अब आपको इन 28 पार्टियों से क्या लेना देना, अगर आप यूपी के रहने वाले, आपका वास्ता तो इन्हीं 3-4 पार्टियों से है, बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा। उससे पहले क्या हुआ था उसको जान लेना भी जरूरी है, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हुआ। इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी थे, रामगोपाल यादव भी थे और दूसरे नेता भी थे। बैठक शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव को लोग इसी नाम से जानते और बुलाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देखा और कहा, आपसे एक बात कहनी है। खड़गे जी ने कहा, बताइए। तो रामगोपाल जी ने कहा कि आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यानी कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा कि आपको स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, क्योंकि इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि कांग्रेस पार्टी बीएसपी के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती भी इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में आए। उन्होंने कहा कि मायावती ने हमें भी धोखा दिया, आपको भी धोखा दिया, फिर ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग यानी कांग्रेस वाले मायावती से गठबंधन करने को बेताब हैं। आखिर सच क्या है, आपको अपना स्टैंड क्लैरिफाई करके बता देना चाहिए। ये सही फोरम है जहां आपको अपनी बात बतानी चाहिए। जवाब में खड़गे ने कहा कि भाई, मीडिया में जो रिपोर्ट आती है उससे हमारा क्या लेना देना। हमारा गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी से है, यानी इंडिया अलायंस में जो लोग हैं उन्हीं के साथ मिलकर हम यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाई खड़गे साहब, आपने जो ये बात कही, पर आपके सामने ही आपकी पार्टी के कम से कम 35 नेताओं ने मायावती से गठबंधन करने की बात कही थी और ये बात उन्होंने रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव को नहीं बताई। मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ था कि कई महीनों बाद, यानी विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ, जब प्रियंका गांधी यहाँ आई थी कि आंधी नहीं प्रियंका गांधी हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हुआ क्या नतीजा, कांग्रेस 2 विधायक ही जीत पाए थे। तो लंबे अरसे बाद बैठक हुई दिल्ली में कांग्रेस के एआईसीसी हेडक्वार्टर में, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बैठक हुई। राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे और यूपी के करीब 40 नेताओं को उसमें बुलाया गया था जो सीनियर लीडर्स हैं। बारी आई कि चुनाव कैसे लड़ा जाए यूपी में, लोकसभा चुनाव का हमारे मुद्दे क्या हों, किस तरीके से गठबंधन हो, कितनी सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कौन कौन सी वैसी सीटें होंगी। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी आप भी चुनाव लड़ लीजिए। उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका रायबरेली से, क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहा गया कि आप जो है बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें तो पार्टी अच्छा करेगी। खैर, बात हम दूसरी बताने जा रहे हैं। 3 नेता, जी हाँ गौर करिएगा, उस बैठक में मौजूद यूपी कांग्रेस के 3 नेताओं को छोड़कर बाकी सभी नेताओं ने मायावती का गुणगान किया और कहा कि इस गठबंधन में जब तक मायावती नहीं आती हैं तब तक पार्टी के लिए बहुत अच्छे चांसेस नहीं बन पाएंगे। अगर मायावती भी इस गठबंधन में आ जाती हैं तो फिर पार्टी को फायदा होगा। सबने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। शुरुआत की पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद फिर फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है, उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, फ़ायदा होगा, उसका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। सब ने अपने अपने फ़ायदे गिनाए। सिर्फ 3 नेता, मैं जो कह रहा हूँ, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और प्रमोद तिवारी की जो विधायक बेटियाँ हैं आराधना मिश्र, मोना, उन तीनों ने ही बीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा।
तो खड़गे जी के सामने मायावती का गुणगान होता रहा, बीएसपी के फेवर में बातें कही जाती रहीं, तारीफ होती रही, और रामगोपाल यादव ने यही पूछ दिया तो खड़गे जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मायावती से हमें कोई गठबंधन नहीं करना है। तो चलिए, एक तरीके से ये खत्म हो गया कहानी कि मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं। लेकिन मायावती ने कहा कब कि वो इंडिया गठबंधन में आ रही हैं? थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, मायावती ने जिन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है, यानी अपने भतीजे आकाश आनंद को, जो अब पार्टी में मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत वाले हैं, उनका एक मैं सोशल मीडिया साइट पर उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई, जिस मीटिंग में हम नहीं भी होते हैं तब भी उन पार्टियों को, यानी इंडिया अलायंस के पार्टियों को, उनका इशारा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ था, बीजेपी से ज़्यादा डर बीएसपी से लगता है। वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई, अगर इंडिया गठबंधन में मुझे लाने की बात हो रही है यानी बीएसपी को, तो मिर्ची क्यों लग रही है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को किस बात का डर है? डर होगा भी, क्योंकि एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई बात तो बनी नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम गठबंधन में रहेंगे तब भी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब लोकसभा की 80 सीटें ही हैं, 65 पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ गई, बचे 15, तो 15 में नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कांग्रेस क्या करेगी? और जयंत चौधरी जो पहले से कह रहे हैं कि हमको 12 सीट चाहिए, अब की बार मैं यूपी के पूर्वांचल में भी लड़ूंगा, तो फिर वो क्या करेंगे? अब इस गठबंधन में अगर मायावती भी आ गई तो मायावती की अपनी अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स करने की, वो सबसे कहीं ना कहीं अधिक ही मांगेंगी। पिछली बार याद करिए ना, 2019 में जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तब भी मायावती ने समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें ली। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी और 38 पर मायावती। तो अगर मायावती की एंट्री हो जाती है, खड़गे साहब माने या ना माने, राहुल गांधी ने भी यूपी कांग्रेस वाली बैठक में कहा कि मायावती का तो कोई ठिकाना है नहीं, वो क्या करेंगी नहीं करेंगी। शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार तक भी बोल चुके हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस का अधिकतर नेता मायावती से गठबंधन करना चाहते हैं, तो कुछ बात तो होगी, उनका एक वोट बैंक होगा। सब जानते हैं कि 1+1+1 करके 11 कर लेंगे या 22 कर लेंगे। इस गुणागणित में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी सीट जीतने और बचाने में लगे हुए हैं। तो खड़गे, राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मायावती जी का कोई ठिकाना नहीं है, वो गठबंधन करना नहीं चाहती हैं। लेकिन सवाल यही बचता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस के कई नेता आज भी मायावती की तरफ उम्मीदों से हैं। उनको लगता है कि अगर वो आ जाएंगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा। मैं आपको सच बात बताऊं कि कल इंडिया अलायंस में जब ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कह दी कि भाई बीएसपी से कोई हमारा लेना देना नहीं, उसके बावजूद भी 3-4 कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हुई और उनको लगता है कि बिल्कुल आखिरी मौके पर मायावती आ सकती है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि मायावती का चैप्टर द एंड कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो गठबंधन में आएंगी तो फिर समाजवादी पार्टी के हिस्से की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। अब आपको क्या लगता है, क्या इस गठबंधन में, यानी यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, इंडिया अलायंस का गठबंधन है आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, क्या मायावती के इस गठबंधन में आने से वाकई बीजेपी को मुश्किल होगी और गठबंधन को फायदा होगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।